मित्रों, गिरधारी श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में अनेकों मंदिर और धर्मस्थल हैं। मथुरा स्वयं में एक तीर्थ है, लेकिन इन सब के बीच यहाँ एक ऐसा मंदिर स्थित है जहाँ बड़े बड़े सूरमा भी नतमस्तक दिखाई पड़ते हैं। यहाँ का खीर प्रसाद विश्व प्रसिद्ध है और जहाँ क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब को अपनी औकात का अंदाजा हुआ था। हम बात कर रहे हैं द्वारकाधीश योगेश्वर श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषावतार बलराम को समर्पित दाऊजी मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो आज भी जीवंत माना जाता है और माना जाता है कि शेषनाग आज भी इस मंदिर में भक्तों को दर्शन देते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं मथुरा के दाऊजी मंदिर के विषय में। मित्रों, दाऊजी मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से संबंधित है। मथुरा में यह बल्लभ संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यमुना के तट पर स्थित इस मंदिर को गोपाल लाल जी का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर में दाऊजी मदन मोहन जी तथा अष्टभुज गोपाल के श्री विग्रह विराजमान हैं। दाऊजी यानी बलराम का मुख्य बलदेव मंदिर मथुरा के ही बलदेव में है। मंदिर के चारों ओर सर्प की कुंडली की भांति परिक्रमा मार्ग में एक पूर्ण पल्लवित बाजार है। मंदिर के पीछे एक विशाल कुंड भी है जो बलभद्र कुंड के नाम से पुराणों में वर्णित है। अब इसी कुंड को क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में 2 फुट ऊंचे संगमरमर के सिंहासन पर दाऊजी की मूर्ति स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र व्रजनाभ ने अपने पूर्वजों के पुण्य स्मृति में 4 देव विग्रह तथा 4 देवियों की मूर्तियों का निर्माण करवाया और उसे मंदिर बनवाकर उनमें स्थापित की थी, जिनमें से बलदेव जी का यही विग्रह है जो कि द्वापर युग से यहाँ स्थापित है। दाऊजी मंदिर में बलदेव जी की मूर्ति के सामने दक्षिण भाग में 2 फुट ऊंचे सिंहासन पर बलराम की पत्नी रेवती देवी की मूर्ति स्थापित है, जो कि बलराम के चरणों की ओर मुख किए हुए है। यह रेवती के पूर्ण सेवा भाव की प्रतीक है। दाऊजी मंदिर में खीर का भोग अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। एक दिन संयोगतः मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी थी। षोडशोपचार क्रम से वेदाचार के अनुरूप दोनों मूर्तियों की अर्चना हो गई तथा सर्वप्रथम ठाकुर जी को खीर का भोग रखा गया। अतः उस दिन से लेकर आज तक प्रतिदिन खीर भोग में अवश्य आती है। माना जाता है कि इस खीर भोग को महाप्रसाद समझकर जो व्यक्ति ग्रहण करता है, इस अद्भुत मंदिर से जुड़ा एक ऐतिहासिक किस्सा भी मिलता है। मुगल बादशाह औरंगजेब एक क्रूर राजा था। माना जाता है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। औरंगजेब की नजर धर्म स्थलों के प्रमुख स्थान माने जाने वाले काशी और मथुरा पर पड़ी। औरंगजेब ने मथुरा और काशी के सभी मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया, जिसके बाद सेना पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ी। माना जाता है कि जहां औरंगजेब की सेना की एक टुकड़ी ने काशी में प्रवेश किया, तो वहीं दूसरी टुकड़ी ने मथुरा में। धीरे धीरे कर एक मंदिर को ध्वस्त किया जाने लगा और जब काम संपन्न हुआ तो सेना लौट आई। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। दरअसल किसी ने औरंगजेब को इस बात की सूचना पहुँचाई कि मथुरा में स्थित दाऊजी का मंदिर बहुत भव्य और विशाल है और पूरे मथुरा वृंदावन के मंदिर को मिलाकर जितना स्वर्ण औरंगजेब ने पाया है, उससे 100 गुना ज्यादा खजाना इस मंदिर में मौजूद है। इस बात को सुनकर बादशाह ने फौरन अपनी सेना को मथुरा के दाऊजी मंदिर की ओर प्रस्थान करने को कहा। सेना आगरा से निकली तो सही, लेकिन दाऊजी मंदिर तक पहुंच नहीं पाई। सेना के आगरा से निकलते ही जंगली जानवरों और भंवरों ने सेना पर आक्रमण कर दिया। जब सेना ने यह बात औरंगजेब को बताई तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तय किया कि वह खुद सेना के साथ दाऊजी मंदिर का सोना लूटने और मंदिर को तोड़ने जाएगा। जब औरंगजेब आगरा से मथुरा के लिए निकला, तब बीच में ही भयंकर पशुओं ने उन पर धावा बोल दिया, जिसके बाद औरंगजेब अपनी सेना समेत अपने महल लौट आया। बताया जाता है कि इस घटना के बाद भी औरंगजेब ने 3 बार मथुरा पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। औरंगजेब घंटों चलने के बाद भी जब दाऊजी के मंदिर की दूरी के बारे में जिससे भी पूछता, वो यही कहता कि 3 कोस दूर है मंदिर। हर दिशा से घंटों चलने के बाद भी औरंगजेब अपने पूरे शासन के दौरान कभी भी दाऊजी के मंदिर पहुंच नहीं पाया। यही कारण है कि दाऊजी का चमत्कार स्वयं औरंगजेब को भी मानना पड़ा। इस घटना के बाद से सालाना औरंगजेब की ओर से दाऊजी मंदिर में स्वर्ण मुद्राओं का चढ़ावा जाने
लगा। माना जाता है कि आज भी दाऊ जी महाराज अपने मंदिर में किसी पापी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते तथा कोई भी दुष्कर्मी व्यक्ति गलत मन से दाऊ जी के दर्शन नहीं कर सकता। माना जाता है कि इस चमत्कारी मंदिर में महामना मालवीय जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दीनदयाल उपाध्याय जैसे श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र और निराला जी जैसे कवि बलदेव के दर्शन हेतु पधारते रहे हैं। मंदिर में इन महापुरुषों के पधारने के दस्तावेज आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।